तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेवॉच मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बीच दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक लाइफ गार्ड आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइक होता है और ये हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। माइक एक दिन बीच पर जा रहा होता है, तभी माइक को एक बच्चे के हाथ में एक ड्रग्स दिखाई देता है। फिर माइक जाकर उस बच्चे से वो ड्रग्स का पैकेट ले लेता है और अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइक इस ड्रग्स से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि इसी ड्रग्स के कारण इस बीच पर काफी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। क्योंकि माइक एक लाइफ गार्ड होता है, इसीलिए पूरे बीच की जिम्मेदारी उसी पर होता है। उसके बाद हम इस बीच पर काफी ज्यादा लंबी लाइन भी देखते हैं। ये लाइन नए वॉलंटियर्स की होती है ताकि ये सभी टेस्ट पास करके इस बीच का लाइफ गार्ड बन सके। इसी बीच यहाँ पर एक बूडी नाम का शख्स आता है और बूडी ने स्विमिंग में 2 ओलंपिक मेडल जीत रखे थे। उसके बाद बूडी की मुलाकात माइक पूरी टीम से होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि बूडी भी यहाँ पर एक लाइफ गार्ड बनना चाहता है, लेकिन वो बिना टेस्ट पास किए ही इस बीच का लाइफ गार्ड बनना चाहता है। लेकिन माइक ये सब एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद हम एक रोनी नाम के शख्स को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक सीजे नाम की लड़की आती है जो कि रोनी के टीम का ही होता है और इनके टीम का नाम होता है बेवॉच। रोनी सीजे को देखकर उसे काफी ज्यादा पसंद करने लग जाता है। उसके बाद रोनी कुछ खा रहा होता है, तभी वो खाना उसके गले में अटक जाता है। फिर रोनी का फ्रेंड वहाँ पर सीजे को बुलाता है, जिसके बाद सीजे आकर रोनी को पीछे से धक्का मारने लगा है, जिससे रोनी के मुंह से वो खाना निकल जाता है। ऐसे ही सीजे ने रोनी को टच किया था, रोनी का छोटा चेतन जाग जाता है। इसीलिए रोनी छोटा चेतन को पाने के लिए एक टेबल पर लेट जाता है। जैसे ही रोनी टेबल से उठने की कोशिश करता है तो उसका छोटा चेतन वहीं पर फंस जाता है। उसके बाद वहाँ पर माइक आता है और रोनी का छोटा चेतन वहाँ से निकाल देता है। लेकिन बीच पर जितने भी लोग हैं ये सब देखकर रोनी का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद माइक जाता है अपने बॉस के पास। जैसे ही माइक ड्रग्स के बारे में बात करने लगता है तो उसका बॉस इस बात को पलट देता है और बूडी के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर हमें बूडी के बारे में पता चलता है कि वो काफी ज्यादा घमंडी और टीम के साथ काम करने की वजह वो खुद काम करना पसंद करता था। ये देखने के बाद माइक बूडी से और भी ज्यादा नफरत करने लगा है, लेकिन बूडी की सिफारिश उसी के बॉस ने की होती है। लेकिन माइक को अपनी बॉस की बात माननी ही पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं इस मूवी का मेन विलन जो कि हमारी देसी गर्ल होती है। देसी गर्ल एक काउंसिल को मना रही होती है, क्योंकि काउंसिल ने एक काम उसका नहीं किया था। इसीलिए देसी गर्ल ने उस काउंसिल को एक महंगी वॉच गिफ्ट की होती है। उसके बाद वो काउंसिल मान जाता है उस काम के लिए। उसके बाद हम बीच में देखते हैं जहाँ पर लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बूडी ट्रेनिंग नहीं देता है और मस्त बीच पर आकर चिल करने लगता है। ये देखकर माइक बूडी को जाकर उकसाने लगा है ताकि वो ट्रेनिंग दे। लेकिन बूडी माइक को चैलेंज करता है कि मैं अगर तुम्हें टेस्ट में हरा दिया तो मैं बेवॉच टीम का हिस्सा बनूंगा और तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। माइक ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद दोनों ही जैसे टेस्ट पास करने ही वाले होते हैं, तभी 2 बच्चे और उनकी माँ समुंदर में गिर जाता है। उनकी आवाज सुनते ही माइक की टीम फौरन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन माइक बूडी को अपने साथ नहीं लेके जाता। जिसके बाद फिर क्या था, बूडी एक दूसरे का बाइक लेता है और पीछे चले जाता है। माइक की टीम तीनों को बचा लेता है। उसके बाद हमें इस टेस्ट में पास हुए लोगों के नाम दिखते हैं, जिसमें रोनी और बूडी और एक समर नाम की लड़की होती है। तभी वहाँ पर हमारी देसी गर्ल आती है और सिलेक्टेड लोगों को कांग्रेचुलेशन करता है। आज देसी गर्ल के घर में पार्टी होता है, इसीलिए वो बेवॉच के पूरे टीम को इनवाइट करता है। उसके बाद हम अपनी देसी गर्ल को एक बोर्ड पर देखते हैं, जहाँ पर हम उसी काउंसिल मैन को देखते हैं, क्योंकि काउंसिल मैन ने देसी गर्ल का काम नहीं किया होता है। जहाँ पर काउंसलर को पता चल गया था कि हमारी देसी गर्ल ही उस बीच पर ड्रग्स सप्लाई करती है, इसीलिए वो देसी गर्ल को ब्लैकमेल करना चाहता था। इसीलिए देसी गर्ल काउंसिल को अपनी बॉडीगार्ड से मरवा देता है। यहीं पर ये सीन कट होता है। हम बूडी को देखते हैं जो कि समर को देख रही होती है। तभी यहाँ पर माइक आता है और समर के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बूडी समर को पसंद करता है। तभी यहाँ पर बेवॉच की टीम को एक रेस्क्यू कॉल आता है। फिर क्या था, बेवॉच उस लोकेशन पर पहुँच जाता है। दरअसल समुद्र के बीच एक बोट पर आग लग जाता है। माइक जब उस बोट पर पहुंचता है, वहाँ पर 2 लड़की होती है, साथ काउंसलर की बॉडी होती है। क्योंकि काउंसलर अब मर चुका था, इसीलिए माइक उन दोनों लड़की से पूछता है, लेकिन उन दोनों लड़की को कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद उस बीच पर पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले आकर काउंसलर की बॉडी को लेकर जाते हैं। उसके बाद हम रोनी को देखते हैं जो कि बिना कपड़े पहनकर नहा रही होती है। तभी वहाँ पर सीजे आ जाती है। उसके बाद हम बेवॉच की टीम को देखते हैं जो लंच कर रही होती है। तभी माइक यहाँ पर कहता है को विक्टोरिया के ऊपर शक होता है। विक्टोरिया यानी
हमारी देसी गर्ल। जिस क्लब की मालिक हमारी देसी गर्ल है, उसी क्लब के सामने बच्चे के हाथ में ड्रग्स मिला था। इसी शक को दूर करने के लिए सभी बेवाच की टीम विक्टोरिया यानी हमारी देसी गर्ल के पार्टी में भी जाती है। उसके बाद हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कि एक चेंग नाम के आदमी का डिटेल्स निकलवाता है। उसके बाद हम बेवाच को इसी पार्टी में देखते हैं। फिर सभी बेवाच की टीम प्लान के हिसाब से काम पर लग जाते हैं। माइक और एक लड़की गोडाउन के अंदर जाती है जहाँ पर उन्हें बहुत सारा बॉक्स दिखाई देता है। ऐसे ही माइक वो बॉक्स खोलने वाला होता है, तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। लेकिन माइक साथ में जो लड़की होती है उसे किस कर लेता है, जिसके बाद गार्ड उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। इधर विक्टोरिया बूडी को माइक के खिलाफ भड़काने लगता है, जिसके बाद माइक और बूडी के बीच बहस हो जाता है। अगली सुबह बूडी माइक के पास आता है और रात में बहस के लिए माइक से माफी मांगता है। बूडी यहाँ पर ये भी बताता है कि जो घड़ी काउंसलर के हाथ में देखा था वही घड़ी विक्टोरिया के बॉडीगार्ड के पास भी देखा था। फिर ये तीनों अपना भेष बदलकर उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं ताकि वो काउंसलर की बॉडी चेक कर सके। जब ये लोग रिपोर्ट को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि काउंसलर की मौत आग या पानी की वजह से नहीं बल्कि गर्दन की हड्डी टूटने के कारण हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर विक्टोरिया की बॉडीगार्ड आ जाता है ताकि वो लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कर सके। इसलिए तीनों जल्दी जाकर डेड बॉडीज के पास छुप जाते हैं। जब बॉडीगार्ड्स रिपोर्ट चेंज कर रहे होते हैं तभी उसी टाइम समर अपना मोबाइल लेकर वीडियो बना रहा होता है। लेकिन इसी बीच ब्रूडी डेड बॉडीज से तंग आकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद माइक का प्लान फेल हो जाता है। बॉडीगार्ड ये देकर उस रिपोर्ट और साथ में समर का फोन लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद माइक उस बॉडीगार्ड का पीछा करता है, लेकिन कुछ देर बाद माइक उन्हें पकड़ भी लेता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड उस मोबाइल को तोड़ देता है। जिसके बाद इन तीनों के पास विक्टोरिया यानी देसी गर्ल के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं बचता। तीनों जब पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तभी यहाँ पर माइक का बॉस आ जाता है और माइक से कहता है कि तुम अपने काम से काम मतलब रखो। ये सब होने के बाद माइक फिर भी इन्वेस्टिगेटिंग चालू रखा है। दोनों चेक करने के लिए एक फिश कंपनी के अंदर जाते हैं क्योंकि माइक ने विक्टोरिया के घर में जो कंटेनर देखा था वो इसी कंपनी का था। फिर ये दोनों भेष बदल कर उस कंपनी के अंदर जाते हैं। कंपनी के जाने के बाद इन दोनों का शक यकीन में बदल जाता है कि पूरी ड्रग का डीलिंग विक्टोरिया ही कर रही है। इसीलिए माइक पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को बीच पर एक डेड बॉडीज मिलता है, इसीलिए पुलिस वहाँ पर नहीं आ पाती है। इसीलिए माइक का बॉस माइक को जॉब से निकाल देता है और बेवाच का नया लीडर बूडी होता है। जॉब से निकालने के कारण माइक अब एक सेल्समैन बन जाता है। कई दिन बीत जाने के बाद लेकिन बीच पर ड्रग्स मिलने का सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। ये देखकर बूडी रेडियो पर माइक से मदद मांगता है, लेकिन माइक साफ साफ मना कर देता है क्योंकि माइक को रेडियो सुनने का शौक था इसीलिए। लेकिन माइक को एक आदमी आकर उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। फिर हम बूडी को देखते हैं जो कि बीच पर एक आदमी एक खास तरह का बॉक्स लेकर लोगों की सामान चोरी कर रहा था, लेकिन बूडी जाकर उस आदमी को पकड़ लेता है और उस बॉक्स को अपने पास रख लेता है। फिर बूडी वो बॉक्स लेकर पुलिस वाले के पास जाता है ताकि जिसका सामान है उसे ये पहुंचा दे। लेकिन बूडी को उस डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है जो डेड बॉडीज उस बीच पर मिला था जहाँ पर काउंसलर की भी बॉडी मिली थी। जिसके बाद बूडी उस बॉक्स की मदद से उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चुरा लेता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर वो समर के पास आता है क्योंकि समर ने बायोलॉजी पर रखी थी, इसीलिए वो बता सकता है। इसीलिए समर ही बता सकती है कि वो उस डेड बॉडीज को शार्क ने मारा था या किसी और चीज ने। रिपोर्ट देकर ही समर बता देता है कि ये कोई शार्क ने नहीं बल्कि किसी चाकू से मारा गया है इसे। तभी यहाँ पर रॉनी आ जाता है और बॉडी और समर को बताता है कि ये आदमी तो विक्टोरिया के पास काम कर रहा था। जिसके बाद बॉडी रॉनी की मदद से विक्टोरिया का कंप्यूटर हैक कर लेता है। जिसके बाद बॉडी को विक्टोरिया पूरा प्लान के बारे में पता चल जाता है। दरअसल विक्टोरिया पूरे बीच पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए जिस भी आदमी का इस बीच पर जमीन होता था उस आदमी से विक्टोरिया जमीन खरीद लेता था। कोई आदमी अगर जमीन बेचने से मना कर देता था तो विक्टोरिया उस आदमी की कंप्यूटर को हैक करके उससे ब्लैकमेल करके वो जमीन ले लेता था। जिसके बाद सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि विक्टोरिया के खिलाफ वो लोग सबूत इकट्ठा करेंगे। और आज ही विक्टोरिया ने एक बोर्ड पर पार्टी रखी होती है, इसीलिए सभी प्लान बनाकर पहुंच जाते हैं उस पार्टी में। के बाद बूडी बोर्ड के नीचे जब चेक करता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारा ड्रग्स मिलता है। दरअसल विक्टोरिया पार्टी की आड़ में ड्रग्स ट्रांसफर कर रही थी। इधर समर और रोनी और स्टेफनी मिलकर चेंग नाम के आदमी को ढूंढते हैं क्योंकि चेंग ही अकेला एक आदमी है जिसका जमीन उस बीच पर है। को चेंग को विक्टोरिया ने किडनैप कर लिया है, इसीलिए तीनों मिलकर उसे बचाने के लिए जाते हैं। तीनों मिलकर चेंग को बचा लेते हैं, लेकिन इधर विक्टोरिया के बॉडीगार्ड बूडी को पकड़ लेते हैं। इधर पार्टी में विक्टोरिया ऐलान करती है कि कल मैं इस पूरे बीच का
मालिक होने वाली हूँ। जिसके बाद विक्टोरिया के बॉडीगार्ड विक्टोरिया को ब्रूडी के बारे में बताता है। उसके बाद विक्टोरिया बूडी को एक के पिंजरे में बंद कर देता है और यहाँ पर बूडी को बताता है कि तुम्हारे बॉस को मैंने खरीद लिया है और माइक को मैंने ही काम से निकाला है ताकि वो मेरे काम में दखल अंदाजी ना दे, और मैंने ही तुम्हारी सिफारिश करके इस बीच का लाइफ गार्ड बनाया था, लेकिन तुम भी माइक से मिलकर उनके जैसा हो गए। के बाद विक्टोरिया बूडी को पानी में गिरा देता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर माइक आकर बॉडी को बचा लेता है। फिर दोनों उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर विक्टोरिया की हेलीकॉप्टर आने वाली थी ताकि विक्टोरिया इस जगह से भाग जाए, लेकिन रोनी वहाँ पर रखे बहुत सारे पटाखे को फोड़ देता है जिससे हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ नहीं पाता है। तभी यहाँ पर माइक और विक्टोरिया के बॉडीगार्ड के बीच एक जबरदस्त फाइट होता है, लेकिन इसी बीच विक्टोरिया माइक को शूट कर देता है जिससे वो पानी में गिर जाता है। अब विक्टोरिया बूडी को भी मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर माइक पानी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद विक्टोरिया बूडी को अपने कब्जे में लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ जा रही होती है, लेकिन माइक एक बड़ा पटाखा हेलीकॉप्टर के सामने फोड़ देता है जिससे वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और विक्टोरिया और उन दोनों बॉडीगार्ड को पकड़ लेता है। फिर हम सभी बेवॉच के टीम को उसी बीच के कैंटीन में देखते हैं। उसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं सभी बेवॉच की टीम एक साथ बीच पर भाग रहे होते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। गुड बाय।